बड़े पहुंचे हुए सूफी फकीर हुए थे। बाबा फरीद, उन्हीं के नाम पे फरीदकोट है, फरीदकोट शहर उन्हीं के नाम पर है। बचपन में ही उनको लौ लग गई गुरु से, अपने मुर्शिद से, और उन्होंने उनके चरणों में शीश नवाया और कहा कि मुझे इबादत की तरकीब सिखाइए, खुदा को पाने की युक्ति बताइए। तो उन्होंने कहा तुम अभी बच्चे हो, लेकिन तुम्हारे लिए यही तरकीब, जब किसी मजलूम को, किसी गरीब को, बेबस को, परेशान को देखना तो उसकी मदद कर देते, जब किसी को कष्ट में पाना उसकी सहायता कर देते, बस तुम्हारे लिए यही युक्ति, तुमको इसी से खुदा मिल जाएगा। बच्चे को बात याद रह गई। छोटी सी उम्र थी, 5-7 साल। अम्मी ने एक दिन बुलाया कि बेटा फरीद, ये ले चारा ने जाके फनिया के यहाँ से शक्कर ले आ। बच्चा फरीद उछलते कूदते हुए पहुंचा शक्कर की दुकान पर, फनिया की दुकान पर, और उसने कहा 1 किलो शक्कर तौल दो। वो शक्कर तौलने लगा, तब उसने इधर उधर देखा, उसको सामने कुछ लोग बैठे दिखाई दिए, बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे, बहुत त्रस्त लग रहे थे, पीड़ित लग रहे थे। तो उसने पूछा कि भाई कौन हो आप, इतने परेशान क्यों हो? तो उन लोगों ने कहा आप मुसाफिर हैं, भटक गए। तो बोले दुखी क्यों हो ये बताओ? बोला हम लोग 3 दिन से भूखे हैं, कुछ खाना नहीं खाया। बोले सामने हलवाई की दुकान है, खा क्यों नहीं लेते? बोले पैसे नहीं है हमारे पास में। तो वो 4 आना लेकर जो अम्मी ने शक्कर के लिए दिए, वो सामने हलवाई के पास जाता है। वो बच्चा कहता है क्या आप इन लोगों को खाना खिला सकते? मेरे पास 4 आने हैं, वो काम के लिए अम्मी ने दिए हैं, लेकिन मेरे गुरु ने कहा कि किसी को लाचार दिखना, परेशान देखना तो उसे भोजन करा देना। तो अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस हलवाई की याद में आंसू आ गए। उसने कहा छोटे से बच्चे को पता है और मैं अपना धर्म भूल गया। उसने चवन्नी 20 लोगों के खाने के लिए पर्याप्त नहीं थी तब भी, लेकिन उसने कहा तो चिंता मत कर बच्चे। तुरंत उसने पूनिया छानिया जो भी भोजन की तैयारी की और उसने शक्कर के भरपेट भोजन करा दिया। लोग वो मुसाफिर भोजन करके प्रसन्न हो गए और आगे निकल गए। ये बच्चा भी खुशी खुशी घर आ गया। अम्मी ने कहा शक्कर, बोले नहीं मिली। बोले कि क्यों नहीं मिली? बोले कि पैसे नहीं थे। बोले पैसे तो दिए थे। तो पूरी कहानी सुनाती। अब अम्मी को ताव आ गया, गुस्सा आ गया, नाराज हो गई। नास पीटे मेरे घर पैदा होना था, जाने कौन सा दानी मेरे घर पैदा हो गया, या जो भी कहा, जिस भी शब्दों में, जिस भी भाषा में। और गुस्से में दरवाजा उसने खींच के बंद कर लिया। आगे बहुत बड़ा आंगन था, जितना बड़ा ये स्थान है इसका 4-5 गुना पहले बड़े बड़े घर बनते थे और बहुत से कमरे होते थे। तो आंगन था और वो घर में घुसी, उसे दरवाजा बंद कर लिया। 5 मिनट के बाद ही उसको एहसास हुआ कि बच्चे ने बुरा क्या किया है, बच्चे ने गलत क्या किया। इसने तो जो किया है मुझे तारीफ करनी चाहिए थी, पीठ ठोकनी चाहिए थी, और मैंने इस मासूम से बच्चे का दिल दुखा दिया। उसे एहसास हुआ, तुरंत वो उठी, बाल ठीक किए और दरवाज़ा बाहर खोलने की कोशिश की तो कांप उठी। दरवाज़ा नहीं खुला, बाहर कुंडी भी नहीं थी। डर गई, क्या हुआ? किसी तरीके से जोर लगाया, धक्का दिया, छोटी सी झिरी बनी और अंदर 10-5 किलो शक्कर चली आई। रोए खड़े हुए, या इलाही ये क्या माजरा है, ये हो क्या गया? कोई भूत आ गया, प्रेत आ गया, कोई जिन्न आ गया? डर के मारे पहले काफी कोने में बैठी, फिर उठी, फिर धक्का दिया। किसी तरीके से धक्का देते जगह बनाई छोटी सी, और वहां से बाहर निकल करके कूद करके बाहर आई। सर खपड़ लिया क्योंकि पूरे आंगन में चीनी भरी हुई थी, शक्कर भरी हुई थी, टीला बना हुआ था। हजारों लाखों किलो चीनी वहां पर पड़ी हुई थी। घबरा के जोर से चिल्लाई, फरीद फरीद फरीद। वो बच्चा फरीद उस टीले के ऊपर से दौड़ता हुआ, जी अम्मी जान क्या हुआ? बोले ये क्या है? बोले शक्कर। ये क्या है? बोले शक्कर। बोले मैंने तो पाव किलो मांगी थी। उस बच्चे ने कहा अम्मी मैंने भी अपने गुरु से पाव किलो ही मांगी थी, उसका पाव इतना बड़ा है तो मैं क्या करूँ? आप अपनी पाव से मांगते हो, वो मालिक आपको अपने नपने से देना चाहता है। निराश मत होना, मन का वो तो अच्छा है, और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि इसमें प्रभु की मर्जी है।